वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने देहाती लाइफ में सारा हूँ स्वागत है। उम्मीद करें भी सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा। आप आपकी फैमिली में सारा भी जो सारा मेरी तरफ हूँ बोली बोली राम राम। और टाइम हो गया अभी सुबह का 6 बज गया लगभग। और मेरे धीरज भाई टाई एज की तोड़ दी, दो टुकड़ा कर दिया था, दिखने लग रही है। और इन टाई ने जोड़ता भी मन कम से कम आधी घंटा लग गई, क्योंकि इन्हें बहुत सहज और बहुत सलीका जोड़ी है। क्योंकि अगर ड्रेस पूरी ना होगी तो जानता ही मैम खड़ी कर लेगी परेर में ही। तो फिर बोलियो कि मेरी मम्मी मेला मेरी टाई सेट करके दे, तो मैं फिर स्कूल में जाऊँगा तो मैं यह टाई है जो इन्हें सेट करके दी। तो ये मेरा आधे घंटा को काम सुबह सुबह बद गयो, क्योंकि पहले दिन तोड़ी तो मैंने दिन में लगानी, दिन में मैं भूल गई। तो फिर आज सुबह ही ड्रेस कैसा गई याद आई, तो फिर मैं सारा काम छोड़ छाड़ के फिर टाई सेट करी। फिर भांगो खानो खुणो बना के दियो, फिर वह स्कूल में गया। और बिंगे बाद में फिर मैं की काम करियो, तंदूरी है जगह मेरी सिलका ली। और आज मैं तंदूरी को जो आँच है वो डबल ट्रिपल काम में लेंगी, क्योंकि पहला मैं ऊपर सब्ज़ी बनाऊंगी और फिर भी बाद में फिर ऊपर बनाऊंगा रोटी। और रोटी बनाने के बाद में इसकी आग बचेगी वह आग चिलम में टेक लेंगा। और फिर भी थोड़ी सी आग बचेगी भी मैं घी वगैरह गर्म रख देंगा। तो जब तक इंग वहाँ से रहेगो ये पानी छोड़ा को नहीं, तो इंग माँ मैं नमक और लस्सी को पोचो लगा लिया। और कभी कभी भी गुड़ और लस्सी को भी पोचो लगा लेना चाहिए, तो भी उनके रोटी बहुत सोहनी आवे। और रोटियाँ के सारे मट्टी को नहीं आवे बिल्कुल ही। तो सॉरी भी थोड़ा सा खड़का होने लग रहा है पड़ोसियाँ का बह जगह मेरी वीडियो में उसका आज है। तो पेठे की सब्जी बनाऊँ, पेठे की सब्जी बनाने को भी सारा वो तरीका है वो थोड़ा अलग अलग हुआ है। सारा एक तरीका कौन बनावे, तो मैं जे तरीका बनाऊँगी वो तरीका थार साथ शेयर करूँगी। तो मैं उरे एक ही ऐज की पेठे की कपिया कट कर रखी है। आन में तेल चढ़ा दिया, तेल अपना गर्म हो गया। और ये पेठे कापिया ना पालियाँगा बूंद, और बूंदने के बाद में फ्राई करने के बाद में जो भी कह लियो फिर इनमें बाहर ने काट लूँगी। और फिर दोबारा उन चिमको लगा के फिर इन्हें मैं चिमकूँगी और फिर नमक मिर्च मसाला मिलाऊँगी। और एक ही आँच में भी 2-3 काम बन जाएगा। और अगर सब्जी मैं अलग बनाऊँगी गैस बालूँगी, इन्हें गैस बढ़ेगो और आँच है जो वो अपना वेस्ट जावेगो। तो बचत करना भी भाई एक इनकम हुआ है। और यो लुगाई कई हाथ में हुआ कि बाकी तनी की बचत कर सके, तो यह बचत ही इनकम है। तो मैं यह बचत मेरू जितनी हुआ है मैं करने लाग रही हूँ। तो एक ही काम में 2-3 काम कर लेंगा एक ही आँच में। तो इंग तंदूरी है आज की घर हमारा बहुत बढ़िया तंदूरी हाथ लग गई है। इंग ऊपर रोटी है एक ही नंबर की रोटी है और माटी बिल्कुल ही को नहीं आवे, अच्छी माटी हूँ और अच्छा तरीका हूँ, मतलब इन्हें बनाई है बनाने में अगले की भी फुल मेहनत लगेड़ी है। तो जगह धर के गई है भाई तंदूरी भी मैं बहुत बहुत दिल धन्यवाद करूँ। कई बार की वह के अपना पीसा भी लग जाए और फिर वह 2-4 दिन रोटी पवा फिर थोड़ी थोड़ी माटी आनी शुरू हो जाए, लेकिन भाई बिल्कुल माटी को नहीं आवे, बहुत ही बढ़िया तंदूरी है। और इंग एक बने काम और कर दियो कि छोटी छोटी गुड्डी सी लगा दी, थोड़ी ऊंची ऊंची, कम से कम मैं 2 इंच की 2-2.5 इंच की लगा दी, ताकि मतलब ऊंचाई के ऊपर अपन कोई बर्तन रखे दूध गर्म भी कर सका, सब्जी भी बना सका। वो अपना आँच और धुएँ वो लिकड़ तो रहे, तंदूरी काली भी को नहीं होगी। और आप जो को ऊपर को जो आँच अपना खाली जावे भी आँच ने आप यूज में भी ले सका। तो बाण को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया तंदूरी बना के देने खातर। और यो जो आँच लिकड़ है यो आँच लिकड़ के बाद में यो जो सुराख है इन फिर आप एक छोटो सो नीप को एक भट्ठो फसा देंगे, तो यो इनू भी आँच अपना वेस्ट कौन जाएगा। तो मैं पेठो है वो बूंद के काट लिया है। और फिर दोबारा मैं जीरो साबत धनिया साबत मेथी और यह चीज़ है जो डाल दी है। और वह गर्म होने के बाद में आप गिर दिया प्याज, और प्याज भूनने के बाद में गिर दिया नून मिर्च मसाला खास आप कोई गेरा होने भाई कोई गरम वगैरह आए नॉर्मल मसाला जो सारा ही भी अगर मैं यूज करें नून मिर्च यही आप यूज करा। और पेठे की सब्जी में भी थोड़ा सा साबत धनिया ना आवे तो मन तो टेस्ट को नहीं आवे, बाकी भी आपको तरीको है बनाने को। और लास्ट में मैं गेरूँगी मेथी, जो मेथी आप कड़ी में यूज करा, कौन सी मेथी बोले मैं ध्यान को नहीं, और ये मेथी जो सुखा के तैयार करा वह मेथी थोड़ी सी लास्ट में गेरूँगी और पक जाएगी जद। और ई मैं यह जो पेठो है अपना फ्राई करके काटेड़ा ये पेठो मैं डाल दूँगी। और पेठो डालने के बाद में फिर टक के पका लिया, थोड़ा सा लहसुन कूट के भी गेरूँगी। और मैं वहाँ भी कदे थोड़ी छोटी मोटी डली गुड़ की और या कदे कदे मैं चीनी डाल दिया करूँ, तो आज मैं वहाँ चीनी यूज कर ली है, तो खट्टी मीठी टेस्टी सब्जी बन जाएगी। और चाहो तो पेठे की सब्जी में आप दही भी यूज कर सका 2 चम्मच, लेकिन आज मैं वहाँ कोई दही यूज कौन करो। और माँ बनाने लग रही है हमारा कड्डी, क्योंकि भाई ऐसे सर सारा ही घर में चाल है मैं मन बेरो है, क्योंकि मैं पेठे की सब्जी बनाई है तो बार घर में हिसाब से जगह पेठे की सब्जी कौन खा और हिसाब ही है जगह कड्डी कौन खा। तो गैस पर कड़ी बनाने लग रही है और मैं बनाने लग रही हूँ आड़े
अपने पेठे की सब्ज़ी। तो तंदूर की रोटियाँ सागे तो देखो सारी सब्जी एडजस्ट हो जाए, पेठे की भी टेस्टी लगे, कड़ी भी टेस्टी लगे। और मैं उरे यो लसन है जो को काट पीट के वहाँ गिर दूँगी। फिर क्या हो 2-2 3-3 सब्जी बनावा जदे ओ पंगो हो जाए कि 12 तो अपन रसोई में बजे, फिर अपन एक्स्ट्रा काम खद करा आधो दिन अपनों रसोई में ख़त्म हो जाए। तो सब्जी बनाएगी इतने भी मैं क्या करूँगी कि पेड़ा बना के तैयार कर लूँगी, मैं सारा काम रेडी कर दूँगी। लेकिन भाई मेरे ने रोटी तंदूरी का जो है लगानी को नहीं आवे, तो बस मैं वो एक काम छोड़ूंगी, वो मारमाक रहेगी। और मैं उरे आटो तो लगा लियो और ये भी फटाफट पेड़ा कर दूँगी। पेड़ा अपना 2-4 ही रह गया और सब्जी अपनी बन के तैयार हो गई है। तो मैं ये पेड़ा करके आटो ढक गई, फिर मैं ले आऊँगी मेथी और फिर मैं थोड़ी सी मेथी घेर दूँगी और इतना कड्डी भी पठा बन गई होगी। और फिर थोड़ा सा भी 2 के 3 4 5 जो भी है प्याज भी काटूँगी और दही का जेरनी मार के थोड़ी लासी मिक्स करके बिना भी एक टेस्टी सी बनाऊँगी। तो भी रोटी खाने को फिर आनंद है वो अलग ही आवेगो। तो तंदूर की रोटियाँ हाँ जो अब मैं तो सिंपल कणक काटो ही लगाई हुई है। अगर इनमें थोड़ा सो आप और मिक्स कर लिया कोई भी चीज़ को, चाहे आप बेसन ही मिक्स कर लिया तो भी वो टेस्ट है नहीं वो कुछ अलग ही आवा है। तो भी मैं बेसन की बनाई को नहीं है, लेकिन एक दिन ट्राई ज़रूर करके देखांगा। तो पेड़ा अपना सारा हो चुका है, मैं आटो दियो ढक और सब्जी अपनी बिल्कुल बन गई। मैं थोड़ी सी मेथी लिया के वहाँ डाल दूँगी और फिर इन सब्जी ने आपा लेवांगा उतार। और आँच अपनी बढ़न लाग रही है अभी, जब तक यह आँच बढ़ेगी इतना कि मैं रोटी को लागे आँच बिल्कुल मतलब लागनी बंद हो जाएगी, नहीं बिल्कुल भी आग ना बढ़ेगी। जब दिन वहाँ रोटी लगाई जाएगी और तंदूरी एकदम बिल्कुल लाल हो जाएगी तो मेथी वहाँ मैं डाल दी है और ये वापा इन्हें लेवांगा उतार। डाली को भी लियाई हुई मेथी और ये वहाँ मेथी गिर के ये भी अले फूकनी ले तारते हैं। यो अपना देसी स्टाइल है भी तारन को, तो यो एक प्रकार को रिस्क भी है और आसान काम भी है। तो मैं ये अपनी पधार चुकी है और यो बाठो लगा दियो बाँस को लिखड़ा को और रोटी बना देगी। और मैं क्या करूँगी इन कपड़ों लेके और थोड़ी थोड़ी पूँछ के और फिर मैं चौपड़ दूँगी। जो पूँछने वैसे ही तो बहुत सोहनी धोली चिट्टी रोटी है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी एक साइड पूँछ देंगा और फिर आप चौपड़ के छोड़ देंगा। और खानो खाना रहा तो बेटी करने लग रही है कि भी कच्ची गरम गरम रोटी सीखे और कच्ची में खावा, क्योंकि तंदूर की रोटियाँ भी गरम गरम रोटियाँ को टेस्ट है नहीं, वो टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो मैं उरा रोटी सारी साग चुपड़ के छोड़ दूँगी और फिर भी बाद में आग टेक लेगा और फिर मैं तंदूरी ने भी ढक के छोड़ दूँगी। और जगह बाढ़ना अगर ना भी रो है तो तंदूरी ने भी ढक दे करे करो, क्योंकि अगर बाद में मैं हवा लग जाए नहीं अपन जब रोटी सारी बना लिया तो चाहे भी आग पड़ी हो फिर भी ना ढकनी जरूरी है। अगर अपन ढका ना तो तंदूरी के पाट जाए तरेड़ा जाए तंदूरी के और फिर अपनी रोटियाँ में माटी आने लग जाए और भी तरेड़ा के बाद में फिर भी कोई सोल्यूशन को नहीं हुआ तो क्या रोटी बनाने का तुरंत बाद ढक देनी चाहिए। और यह जो क्रेट सिपड़ी भी माँ मैं छोटा छोटा लकड़ी जो पड़वाई वह लकड़ी और छाना लेके आई तो एवं कूड़ो को बाड़ो को खिंडा भी मैं वहाँ गाल लिया और फिर जब नीचा कर सी बच्चा आप हम भट्ठी में दे देंगे तो भी थोड़ा गर्म पानी हो जाएगा। तो जद करके मैं या उरे लिया रस छोड़ रखे नहीं सोचो भी छाना बीच में क्यों रखे तो भी छाना कोई काम है, छाना बिना काम कौन चल है। तो रोटी बनाने के बाद में भी क्रेट में भट्ठी को वहाँ झटका दूँगी और इन्हें मैं सारी रोटी चौपड़ के रख ली हूँ। भी कौन कौन तंदूर की रोटी बनाने लगे कमेंट करके ज़रूर बताइयो और कमेंट भी बढ़िया बढ़िया करियो, सुना करियो, क्योंकि कमेंट मेरा घर का भी पढ़ा है, मेरा रिश्तेदार भी पढ़ा है और टाबर भी पढ़ लिया है। और वैसे तो भी सारी बाणों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि सारी यहाँ का कमेंट बहुत अच्छा हुआ है और कमेंट पढ़ के जिससे रोज है। और बाणों भी मैं थोड़ी सी बिजी ज़्यादा रहूँ तो मैं सागे दिन जब थारा कमेंट आवे मैं रिप्लाई कौन दे इसको, लेकिन मैं अगले दिन तक वीडियो का रिप्लाई है वह ज़रूर कर दूँ। तो मन थोड़ा टाइम लग जाए सॉरी भी बात खातर, लेकिन मैं सारा का कमेंटा का रिप्लाई ज़रूर दूँ चाहे देर सवेर दूँ। तो आपके घर का भी अलग अलग तरीका का काम हुआ है, तो किंग का काम ज़्यादा हुआ है भी कोनी देश का रिप्लाई थोड़ा टाइम लग जाए और भाई कई हाथों हाथ भी देते हैं, बट मैं कोशिश करूँ सारा का रिप्लाई देने। तो भी वीडियो ने लाइक जरूर कर देख रहे करो, लाइक करने को कोई पैसा कौन लगे और कई बार क्या वीडियो देखने लग जावा तो लाइक करना भूल जावा, तो भी प्लीज़ लाइक करना ना भूले करो और वीडियो फुल वॉच करे करो, क्योंकि फुल वॉच वीडियो करो तो ही मैंने प्रॉफिट मिला है। अगर वीडियो ने आधी अधूरी देखो तो मैंने कोई प्रॉफिट कौन मिला। और मेरी कौन बीजें भी बहन की वीडियो देखो तो प्लीज़ पूरी वीडियो ने देखे करे करो। मैं बीजेंगी वीडियो देखूँ तो बेंगी पूरी देखूँ, टाइम ना आए तो भाई मैं चला के छोड़ दूँ। वो देखो अभी अपना खाना है वो रेडी हो चुके है और बस खाना वाला की वेट है, खाना वाला भी पधार चुका है। तो वीडियो तन किसी की लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइयो और मिलांगा आप एक और न्यू व्लॉग में इसी बढ़िया सी वीडियो लेके आवांगा खाने की पीने की चूल्हे की तंदूर की रोटियाँ की। तब तक के लिए राम राम।